हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का लेक्चर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हम इकोनॉमिक्स के पहले 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे वो जाकर ज़रूर देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, वरना आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। The problem concerning the allocation of the resources to different uses is an economic problem or the problem of choice। यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है, जब आपको चीज़ों को चूज़ करना पड़ता है। आपको चीज़ों को चॉइस करनी पड़ती है, अभी कौन सा अल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट है, कौन सा अल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट है। आपके पास बहुत सारी ऑप्शन होती है, आपको उसमें से चूज करना पड़ता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है। जैसे कि आपकी लैंड है, अब लैंड को आप बिल्डिंग बनाने के काम भी आ सकती है आपकी लैंड, और या तो फिर आपकी राइस की ग्रो करने में काम भी आ सकती है, या तो फिर वीट भी ग्रो कर सकते हैं। अब लेकिन आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आपको उस लैंड का कैसे इस्तेमाल करना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक यूज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। यानी कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है आपके पास किसी चीज़ की कमी होना। अब हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से हम हर व्यक्ति की जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हर पर्सन चाहे जितना भी मर्जी अमीर क्यों ना हो, उसकी जो नीड्स होती है ना और उसकी वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। लेकिन अमीर व्यक्ति भी क्यों ना है, लेकिन उसकी जो नीड्स और वांट्स हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी पूरी नहीं हो सकती। तो यानी कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर हमें हर पर्सन की जो डिमांड होती है उसे पूरा करना पड़ता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द एसेंशियल द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन रीज़न यही है कि जब हमें चीज़ों को चूज़ करना पड़ता है, हमें चॉइस करनी पड़ती है भी कौन सी चीज़ बेस्ट है। जैसे कि आपका मिल्क हो गया, अब मिल्क टी के काम भी आता है, आपका पनीर बनाने के काम भी आता है, दही भी, मक्खन भी, आइसक्रीम भी। लेकिन आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको मिल्क को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, आपको चॉइस करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके पास स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, आपके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। आपको चूज़ करना पड़ता है भी कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है। उन चीज़ों को इस्तेमाल कर आपको सोशल वेलफेयर भी करना होता है, आपको मैक्सिमम गेन भी करना होता है, तभी आपकी इकोनॉमी जो होती है वो चलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या क्या कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। अनलिमिटेड वांट्स। अब देखिए जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, उसकी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। जो उसकी वांट्स होती है, ज़रूरी नहीं होता कि वो हर वांट्स को, उसकी नीड्स को, उसकी इच्छाओं को पूरा किया जाए। उसकी जो सोसाइटी होती है ना, वो हर इंसान की नीड्स और वांट्स को पूरा नहीं कर सकती। वांट्स ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट बी फुली सेटिस्फाइड एट अ गिवन टाइम। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, इस वजह से हम हर व्यक्ति की हर डिमांड पूरी नहीं कर सकते। लिमिटेड और स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। दीज गुड्स आर कॉल्ड स्कैर्सिटी बिकॉज देयर डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई नो मैटर व्हाट द प्राइस इज। यानी कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कहाँ पर आपके पास ये थ्योरी अप्लाई होती है, यानी कि जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, आपके पास जो चीज़ों की सप्लाई होती है वो कम होती है और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि आपकी जो मांग होती है किसी मार्केट में बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ के लिए, लेकिन पीछे से उस चीज़ की सप्लाई बहुत कम होती है। हम जैसे कि मार्केट में जाते हैं, हम बोल देते हैं कि यार इस चीज़ का प्राइस तो बहुत बढ़ गया है, और इसीलिए बढ़ता है क्योंकि पीछे से उसकी सप्लाई होनी कम हो जाती है और उसकी जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हर व्यक्ति की जो डिमांड होती है उन्हें पूरा नहीं कर सकते। अल्टरनेटिव यूज। अब देखिए हमें ये चूज़ करना पड़ता है भी कौन सी चीज़ हमें चूज़ करना, कौन सा अल्टरनेटिव हमें चूज़ करना है। जैसे कि मिल्क है आपका, वो चीज़ के काम भी आता है, आइसक्रीम के काम भी आता है, लेकिन आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सा काम करना है, ताकि जो आपकी वांट्स हैं, नीड्स हैं, वो हर इंसान की पूरी हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। हमारे पास 3 मेन प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमी में। सेंट्रल का मतलब मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी या फिर मेजर प्रॉब्लम है इकोनॉमी, तो हमारे पास 3 होती है। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए,
और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए, सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमें कैसे किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या हमें लेबर को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए या मशीन को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे हैं, रिच के लिए या पुअर के लिए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे हैं, रिच के लिए या पुअर के लिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो किसके लिए बनाना है, ताकि जो आपकी मैक्सिमम वांट्स है जो पीपल की वो उसे सेटिस्फाइड कर सके, यानी कि जो लोगों की इच्छाएं हैं उन्हें मैक्सिमम आप पूरा कर सके। यही एक इकोनॉमी की मेन समस्या होती है कि वो कैसे किसी को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड कर सके। हमारे पास जहाँ पर दो तरीके के डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में। सबसे पहले कि हमें कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करना है, जैसे कि आपको कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है या फिर आपको कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है। जैसे कंज्यूमर गुड्स जो कि चीज़ें कंज्यूम हो जाती हैं, जैसे कि आपका शुगर, क्लॉथ, वीट, या तो फिर आपको कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है जैसे कि मशीन, ट्रैक्टर्स, इन चीज़ों को बनाना है या इन चीज़ों को, या तो फिर आपको बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ वॉर टाइम गुड्स लाइक आपको गन, टैंक, इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना है। जैसे कि अगर किसी कंट्री के बीच में कोई वार लगी हो, युद्ध लगा हो, तो उस केस में ऐसी चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। या फिर आपको पीस टाइम गुड्स बनानी है, ब्रेड और बटर कि, यानी कि सबसे पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ मार्केट में बनानी है। नेक्स्ट वो कितनी मात्रा में बनानी है, हाउ मच, ठीक है ना। हाँ, देन इट हैज़ टू डिसाइडेड अबाउट द क्वांटिटी, हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। आप कितनी मात्रा में कोई चीज़ बनाओगे, आपने कैपिटल गुड्स यानी कि आप कितनी मशीन बनाओगे, कंज्यूमर गुड्स आप कितना कपड़ा बनाओगे, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आप पहले डिसाइड करते हो, तभी आप चीज़ों के बाद उसको चीज़ों को बनाते हो। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस। अब चीज़ों को चूज़ तो कर लिया कि आपने ये चीज़ बनानी है, अब बनानी कैसे है, क्या आपको, यानी कि द प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आपको कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करना है, क्या आपको लेबर ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं या फिर आपको मशीन ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इज पॉसिबल आइदर बाय हैंडलूम और बाय मॉडर्न मशीन। और यहाँ पर आप ये डिसाइड करोगे आपको चीज़ों को मशीन से ज़्यादा बनाने हैं, हाथों से बनाना है। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। हमारे पास दो टेक्निक होती है। सबसे पहले लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यहाँ पर क्या होता है कि आपके लेबर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पर मशीन को कम यूज़ किया जाता है, लेबर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर कपड़ा बन रहा है, अब उस फैक्ट्री में जो लेबर है उन्हें ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, मशीन को कम यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यहाँ पर आपकी जो मशीन्स होगी उन्हें ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, लेबर को कम यूज़ किया जाएगा। जैसे कि कोई फैक्ट्री में कपड़ा बन रहा है, वहाँ पर मशीनों को ज़्यादा इस्तेमाल कर चीज़ों को बनाया जाएगा, लेबर को कम यूज़ किया जाएगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, और नेक्स्ट हमने किया हमें कैसे प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, रिच के लिए या पुअर के लिए। देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ मान सकते हो कि अगर मान लीजिए किसी सोसाइटी ने ये डिसाइड कर लिया, किसी इकोनॉमी ने ये डिसाइड कर लिया हमें चीज़ें जो है वो पुअर के लिए बनानी है, यानी कि गरीब व्यक्ति के लिए बनानी है। अब देखिए इससे क्या होगा ना, अगर आप चीज़ों को पुअर के लिए बनाओगे तो यहाँ पर सोशल जस्टिस प्रमोट होगा, यानी कि यहाँ पर इनक्वालिटी कम हो जाएगी, प्रमोट इक्वालिटी, यानी कि जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर नहीं होगा, गरीब ज़्यादा गरीब नहीं होगा। तो आप चीज़ें जब पुअर के लिए बनाओगे, अब पुअर के लिए बना रहे हो तो आप चीज़ों का प्राइस भी आपको कम करना पड़ेगा। अब चीज़ों का प्राइस अगर आप कम करोगे तो जो बनाने वाला हमारा प्रोड्यूसर है उसको कम प्रॉफिट होगा, अगर उसको कम प्रॉफिट होगा वो लो इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि अपने पैसे को किसी जगह पर कम लगाएगा। क्योंकि देखिए ना, अब हमारे यहाँ पर एक कंडीशन है कि हम लोग जो प्रॉफिट होता है ना, जब हम जो भी पैसा कमाते हैं हम उसको सेव कर लेते हैं। अब सेव कर हम उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, उस पैसे को ज़्यादा कुछ ना कुछ हम खरीद लेते हैं, जब मार्केट में कुछ इस्तेमाल कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करते ही है ना। अगर हमारे पास कम प्रॉफिट होगा तो हम उसको कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब कम इन्वेस्टमेंट से क्या होगा ना, आपकी जो इकोनॉमी है वो बैकग्राउंड हो जाएगी, यानी कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ होगी ना, जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, यानी कि आपकी इकोनॉमी की आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा
कि यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाएगी, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको सोशल इक्वालिटी के साथ जाना है या जीडीपी ग्रोथ के साथ जाना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सोशल इक्वालिटी के साथ जाएंगे तो फिर आपको पुअर लोगों के लिए ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ेगी, अगर जीडीपी ग्रोथ के पास जाएंगे तो आपको रिच लोगों के लिए चीज़ें बनानी पड़ेगी। अब चूज़ करना पड़ेगा ना, आपको गरीबों के साथ जाना है या अमीरों के साथ जाना है। हमने तीनों के बारे में यही डिस्कस किया है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, पहले हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, हाउ टू प्रोड्यूस, उसे कैसे बनाना है, लेबर को ज़्यादा इस्तेमाल करना है या मशीन को, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, रिच के लिए या फिर पुअर के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन सब प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले भी 2 इकोनॉमी के लेक्चर लिए हैं, आप उसको जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो 3 इकोनॉमी है इनके बारे में मैंने उन लेक्चर में डिस्कस डिटेल में किया हुआ है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप वो लेक्चर ज़रूर देखें। सबसे पहले हमारे पास आती है मार्केट इकोनॉमी, इसको आप प्राइवेटाइजेशन की तरह ले सकते हैं कि यहाँ पर जो पर्सन होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो फ्री होता है, वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, वो सारे डिसीजन लेगा सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर कि बाज़ार में कितनी किसी चीज़ की सप्लाई हो रही है, कितनी डिमांड हो रही है, वो उस बेसिस पर किसी चीज़ को डिसाइड करेगा। यानी कि ये हमारी फ्री इकोनॉमी होती है, प्रोड्यूसर ही हर कुछ डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी। अब ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है ना, जो आपकी सेंटर गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री की, वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी को अपॉइंट कर देती है। अब यानी कि यहाँ पर आप पब्लिक सेक्टर को ले सकते हो कि यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट सारा कुछ डिसाइड करेगी कि उसे क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है। लेकिन हाँ, इन दोनों में अगर मेन फ़र्क देखोगे तो जो मार्केट इकोनॉमी होती है ना, यहाँ पर मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी की, यहाँ पर सोशल वेलफेयर मेन मोटिव होता है। यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उसका मेन मोटिव तो लोगों का भला करना ही होगा ना, लेकिन जो प्रोड्यूसर होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स इकोनॉमी, जो हमारे इंडिया में इसी को इस्तेमाल किया जाता है, मिक्स इकोनॉमी को। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही आ जाती हैं आपके सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी में और मार्केट इकोनॉमी में। यहाँ प्रोड्यूसर वो फ्री होता है चूज़ करने के लिए कि उसे क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है। अगर मैं बात करूँ सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में, वहाँ पर गवर्नमेंट का मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है और जो दूसरी प्रोड्यूसर होता है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या होती है ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस कर देती है, वो देखती रहती है कि प्रोड्यूसर अपना इतना प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में किसी लोगों का गलत इस्तेमाल ना करे। इन तीनों इकोनॉमी को मैंने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में, वो लेक्चर आप जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें प्लीज़, और आप लाइक भी करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहा है। अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा है तभी भी आप कमेंट करें। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।